वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसा कि आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में तेज़ी से दाखिल हो रही है, चाहे वो तिब हो, तालीम हो, कारोबार हो या सोशल मीडिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए एक रोशन मुस्तकबिल लाएगी या फिर ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। और दुनिया भर में माहिरीन इस पर बहस कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि एआई हमारी ज़िंदगी को आसान बना देगी, जबकि कुछ का ये ख्याल है कि अगर इसे दुरुस्त समत में ना ले जाया गया तो ये खुद इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन सकती है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एआई का फ्यूचर कैसा होगा, उसके ख़तरात क्या हो सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो न सिर्फ सोचिया बल्कि बिजनेस और नफ्सियात के शोबे में भी अपनी बेहतरीन महारत के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इम्तिनान अहमद की। इम्तिनान अहमद पाकिस्तान के सबसे कम उम्र चार्टर्ड ड्रामा क्रिएटर बनने का एजाज रखते हैं। जी हाँ, और इसके साथ साथ अपनी तालीम के साथ साथ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, गमज़दा अफराद की काउंसलिंग और जज्बाती ज़हानत में भी वो महारत रखते हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं इम्तिनान अहमद से। अस्सलाम वालेकुम इम्तिनान, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और हमेशा की तरह आप दोनों जबरदस्त शो कर रहे हैं और लोगों की सुबह को बहुत अच्छा बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इम्तिनान, आपकी इंकरेजमेंट के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिन जहतों में काम कर रहे हैं बहुत मुख्तलिफ नौइयत की हैं और बहुत सारे लोग इनमें अलग अलग करियर्स बनाते हैं। आपने एक करियर कैसे बना लिया इसको? वो कहते हैं ना कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। मेरा जाती तौर पर यह मानना है कि अनफॉर्चुनेटली हमने दुनिया को ना पिछले 20 से 30 सालों में ना अली बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइज कर लिया है कि जी मैं फॉर एग्जांपल सर्जन हूं तो सर्जन भी सिर्फ मैं दिल का हूं और दिल की भी मैं एक रग को देखता हूं, जबकि इल्म का कोई तकाजा ये नहीं है कि आप एक ही डायरेक्शन में काम करें। आपके सामने फाराबी की मिसाल है, अबू अली सीना की मिसाल है, ऐसे मुसलमान जय्यद स्कॉलर्स हैं कि जिन्होंने म्यूजिक में भी काम किया, तिब में भी काम किया, साइकोलॉजी में भी रिसर्चेस की। तो इल्म की कोई एक हद नहीं है, तो जितना ज्यादा जहां से मिले इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे उसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। अरे आपने जबरदस्त बात की है इम्तिनान। अच्छा, अब एआई की अगर हम बात करते हैं तो एआई के साथ कुछ खौफ भी वाबस्ता होते हैं, कुछ एथिकल इश्यूज भी हैं, कुछ अखलाकी मसाइल भी हैं, जैसे प्राइवेसी है, डेटा सिक्योरिटी है और इंसानी आज़ादी है। इन पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में एआई सर्टनली इस वक्त दुनिया का फ्यूचर बदल रहा है और ये फ्यूचर है, और फ्यूचर से हरगिज ये मुराद नहीं है कि हम चाहते हैं कि ये फ्यूचर बने, बट समहाउ और द अदर दुनिया इस तरीके पर और इस नगर पर चल पड़ी है राइट नाउ। अगर आप पाकिस्तान तो अनफॉर्चुनेटली बहुत पसमानदा इस मामले में, लेकिन अगर आप दुनिया का डेटा उठाकर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में एक नई डिस्कशन हो रही है, और वो डिस्कशन है डेड इंटरनेट थ्योरी। कि इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट्स थी, आपकी एप्स थी, आपकी कंपनीज ऑपरेट कर रही थी, अब ऐसा नहीं होता है। अब पहला सवाल हम या तो ग्रॉक से पूछते हैं या चैट जीपीटी से पूछते हैं, और जो जवाब हमें मिल जाए अमना सदकना उस पर ईमान ले आते हैं, चाहे वो चीज गलत ही क्यों ना हो। कभी आप ये कोशिश करके देखिएगा, और ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम आपके व्यूअर्स को भी कहूंगा कि आपने कोई भी सवाल पूछा है ना, अब आप उसको ये कहें कि एक बार मुझे इसके नेगेटिव नैरेटिव भी देके देखो, आप हैरान हो जाएंगे कि वो नेगेटिव नैरेटिव भी उतना ही शानदार आपको देगा। तो जो चीज आपको पॉजिटिव भी लेके जा सकती है, नेगेटिव भी लेके जा सकती है, उस पर ईमान लाने की जरूरत नहीं है, वो एक हेल्पर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी पूरी जिंदगी उस पर डिपेंड कर दी है। अगर आप अभी ग्रॉक को उठाकर देख लें, जो इलॉन मस्क ने अपना सोशल मीडिया अपना एआई टूल लॉन्च किया, अब उस एआई टूल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे एआई सीखें, वो चैट जीपीटी यूज करें, ग्रॉक यूज करें। अब आपने बच्चों को तो उठाकर दे दिया, अब जब वो ग्रॉक यूज करेंगे तो ग्रॉक ने उसी के अंदर कंपेनियंस इशू कर दिए। अब ये कंपेनियंस लड़कियों की शक्ल में, लड़कों की शक्ल में एआई बॉट्स हैं जो बच्चों से एडल्ट गुफ्तगू भी करेंगे। तो आपने बच्चे को खुद पुश किया और बदकिस्मती से उसकी इखलाकी कदरें गिर गई। तो अब आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं तो चाहता था वो फ्यूचर के लिए रेडी हो, लेकिन ये तो कुछ और ही बन गया। तो जब तक ये चैलेंजेस पर हम बात नहीं करेंगे कि हम एआई को आगे कहाँ लेके जाना चाहते हैं, यही चीज हमें कितनी एक्सेस देनी है। इसमें एक्सपर्ट्स का भी यही ख्याल है, और जिस तरह से आप खुद एक्सपर्ट हैं, बता रहे हैं एज ए एक्सपर्ट कि अगर कंट्रोल ना किया गया तो ये डेफिनेटली हमारे लिए खतरा बन सकती है, इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है। क्योंकि रेगुलेशन जो है, आपको लगता है कि बैनुल अक़वामी तौर पर उसकी जरूरत है इसमें?
इंतहा हद तक जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त करंटली गवर्नमेंट आई थिंक 2 रेगुलेशंस पे काम कर भी रही है। एक तो जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके हवाले से, और एआई के हवाले से। जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि एआई के हवाले से जो भी आप काम कर रहे हैं वो जल्दी मंजर आम पे आना चाहिए। बिकॉज इस वक्त अगर आप दुनिया का डेटा देखें, यूनाइटेड किंगडम को देखें, यूनाइटेड किंगडम का इस वक्त एआई को लेके सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स को चलाने के लिए आपको डेटा सेंटर्स भी चाहिए, उन डेटा सेंटर्स को बिजली भी चाहिए और पानी भी चाहिए, और उतनी बिजली यूके प्रोड्यूस ही नहीं करता जितनी बिजली इनको चाहिए। तो ये तो गोइंग फॉरवर्ड आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे अगर हमने इनको केयरफुली लुक आफ्टर नहीं किया। तो इम्तिनान, आई एम ऑफ टू दिस व्यू जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी जरा अगर करेक्ट करने की जरूरत है कीजिएगा। पहले हम गूगल इस्तेमाल करते थे और गूगल से ही सवाल पूछते थे, वो हमें सही गलत जवाब देता था। अब एआई से पूछते हैं, एआई का तर्ज जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये काम उसी तरह से कर रहा है जिस तरह डेटाबेस से सवाल उठा के आपको जवाब दे रहा है। और इससे कई चीजें अगर कही जाए तो वो आपको जवाब नहीं भी देता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहां पर वो अप्लाई होती हुई हमें नजर आती है। तो हमें नजर आता है कि एआई का जो एक हवा बनाया हुआ, बबल बनाया हुआ, वो आम आवाम के लिए बड़ा है और उन लोगों के लिए जो इसे कंट्रोल कर रहे हैं उनके लिए वो छोटा है। इट्स अंडर कंट्रोल। क्या आपको लगता है? 100% बिल्कुल सही कहा आपने, और इट्स अ वेरी गुड एनालिसिस। इस वक्त अगर आप एआई को देखें ना टेक्निकली, तो इट्स नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल मॉडल एट द एंड। वो जो एक क्रॉलर गूगल का क्रॉल करता था पूरी दुनिया की वेबसाइट्स और आपको डेटा कंपाइल करके दे देता था, उसी को थोड़ी अंग्रेजी के अंदर ही बयान कर देता है। तो ये मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर चलता है। साथ ही साथ आप ये जरूर देखें कि जहां पर नैरेटिव आपका वो रोकता है, आज बदकिस्मती से नौजुबिल्लाह दुनिया के बहुत सारे एलीट्स ऐसे हैं जो एआई गॉड क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि नौजुबिल्लाह खुदा बनाए जा रहे हैं। आज हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज से 25 साल और 50 साल डाउन द रोड जो हमारी जनरेशंस आएंगी, जो सिर्फ एआई बेस्ड ही सवाल पूछेंगे और उसी के ऊपर डिपेंड होकर चलेंगी, तो उनका क्या हाल होगा। तो इसलिए आज माँ बाप को आंखें खोलने की जरूरत है। दे नीड टू टेल दीज थिंग्स टू देयर किड्स। आज अगर आपकी तरबियत में ये लैक रह गया ना, तो ये नस्लों तक जाएगा और उन नस्लों को पता नहीं होगा कि सच क्या था। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। अच्छा इम्तिनान, नेगेटिव इम्पैक्ट्स की भी बात की, रेगुलेशन की भी हमने बात की, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी डेफिनेटली हैं। तो आपके ख्याल में इन फ्यूचर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क को एआई से ज्यादा फायदा उठाने के लिए कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जो करने चाहिए? एक चीज जो मैं आजकल स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी, आपकी नजर से भी गुजरा होगा कि अल्बानिया एक मुल्क है और अल्बानिया ने रिसेंटली एक एआई बेस्ड मिनिस्टर बना दी गई है वहां पर। और वो मिनिस्टर क्या करती है कि कोई भी सरकारी ठेका होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना, एआई खुद चेक करता है कि कौन मेरिट पे उतरता है और कौन मेरिट पे नहीं उतरता। बजाय इसके कि जो हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है पेपरा का कि 3 टेंडर्स आएंगे, जो लोएस्ट बिडर होगा उसको हम काम दे देंगे। गवर्नमेंट के अंदर एआई का, गवर्नमेंट के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितना ज्यादा एआई यूज होगा, करप्शन से आप पाक हो जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, आपकी चीजें बेहतर होने लगेंगी और आवाम को रिफाय आमा के नाम पर आवाम को वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बट राइट नाउ वी आर नॉट वेरी प्रोन टुवर्ड्स एआई गवर्नमेंट लेवल पर। तो एक तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि सरकारी सतह पर लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। दूसरा, गोइंग फॉरवर्ड अगले 2-3 साल में आप ये देखेंगे कि बदकिस्मती से जो टीचर्स हैं हमारे मुल्क के, वो रिडंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। हमें ये लगेगा, हमारे बच्चों को ये लगेगा कि जो उस्ताद सिखाता वो तो ऑलरेडी एआई सिखा सकता है। तो मैं एआई से सवाल पूछता हूं, मुझे जवाब मिल जाता है, तो मुझे उस्ताद की इज्जत करने की भी जरूरत क्या है। तो यहां पर एआई को कितना यूज करना है और कितना यूज नहीं करना, अपने कैरिकुलम को चेंज करने की जरूरत है। मैं स्कूलिंग सिस्टम के उस तरह खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज जो आप पढ़ा रहे हैं ये तो 2025 में रेलिवेंट नहीं है। तो 2050 की जो आप बहुत तैयार कर रहे हैं उसका क्या बनेगा? वो उसको तो आप बता रहे हैं माउस क्या होता है, माउस तो गुजरे हुए जमाने हो चुके। करिकुलम बनाने वालों को भी नहीं पता कि आजकल क्या चल रहा है। तो इम्तिनान, ये बताइएगा कि अभी आपने माजी के साइंसदानों की मिसाल दी, उनके वो बहुत सी जहतों में जो है वो एक्सपर्ट्स थे और अपनी पीक्स पे थे, लेकिन फिर ये बात होना शुरू हो गई कि आपको अपनी फील्ड का माहिर होना चाहिए। और वो दौर भी हमने देखा है जिसमें फील्ड के माहिर जो हैं लोग, उनको सपोर्ट किया जाता था बजाय कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो अभी आपको लगता है इवॉल्व हो रहा है कुछ, अब चीजें बदल रही हैं? वो लोग जो अब I personally think yes. अब चीजें इवॉल्व हो रही है। पहले जनरलाइजेशन से दुनिया स्पेशलाइजेशन पे आई,
अब स्पेशलाइजेशन से ये दुनिया फिर जनरलाइजेशन की तरफ जाएगी। उसकी मैं आपको लॉजिक देता हूं कि क्यों। एक मजदूर जो भट्टे पे काम करता है इस मुल्क का, या एक रक्षा ड्राइवर या एक टैक्सी ड्राइवर, उसको एआई ने कुछ नहीं कहना, उसकी जिंदगी चलती रहेगी। एआई आज खतरनाक है उन लोगों के लिए जिनको हम आमतौर पर नॉलेज वर्कर्स कहते हैं। कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ये सारा काम एआई कर लेगा। जो नॉलेज की इकोनॉमी आपकी, जो इंटेलिजेंस के ऊपर लोग चलते थे, मैं डॉक्टर के पास इसलिए जाता हूं क्योंकि वो मुझे कुछ ऐसा बता सकता है जो मुझे नहीं पता। उस्ताद मुझे कुछ ऐसा दे सकता है जो मुझे नहीं पता। लॉयर मुझे कोई ऐसा क्लॉज बता सकता है जो मुझे नहीं पता। जब ये सारी नॉलेज इकोनॉमी को एआई रिप्लेस कर देगा, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन इंटेलिजेंस की कोई कदर नहीं रहेगी। तो आप तालीम हासिल करके इंटेलिजेंट हो जाते हैं, मैं हो जाता हूं, इसकी कदर खत्म हो जाएगी। सो पीपल विल लुक फॉर न्यू एवेन्यूज। तो जनरलाइजेशन से हम आए स्पेशलाइजेशन की तरफ। अब स्पेशलाइजेशन से मुझे लगता है दुनिया वापस जनरलाइजेशन की तरफ जाएगी। जितना इल्म हासिल कर सकते हैं हासिल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया इम्तिनान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम गाहे आपको तंग करते रहेंगे क्योंकि ये वो चीज़ है जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और फ्रीक्वेंटली बात करनी भी चाहिए। हम बात कर रहे थे कि एआई कैसे इन फ्यूचर हमें फैसिलिटेट भी कर सकती है और कैसे हमारे लिए चैलेंजिंग भी हो सकती है। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।